स्वागत है आपका हमारे चैनल अजय हिंदी कहानियां में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं जीवन के अनमोल विचार, प्रेरणादायक कहानियां और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से भरी शिक्षाएं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सच्चे ज्ञान और प्रेरणा की तलाश में हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के उन अद्भुत उपदेशों को जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो अनगिनत लोगों को सदियों से जीवन का सच्चा अर्थ, उद्देश्य और कर्म का मार्ग सिखाता आया है। इस ग्रंथ में छुपा ज्ञान हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का संबल देता है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है या किसी मनोकामना की पूर्ति की इच्छा है, तो गीता के इन 30 उपदेशों को ध्यान से सुनें और गहराई से समझें। इन उपदेशों में ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर सकती है, आपके जीवन की हर कठिनाई को सरल बना सकती है और हर दुख को समाप्त कर सकती है। गीता का ज्ञान हमारे जीवन का सच्चा पथ प्रदर्शक है जो हमें सच्ची शांति और सुख का अनुभव करवा सकता है। गीता का यह अमृतमय ज्ञान ऐसा दिव्य वरदान है जो जीवन में ठहराव लाने वाले मन और शरीर को एक नई ऊर्जा और जीवंतता से भर देता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इन 30 बातों को ध्यानपूर्वक इस वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। उसके जीवन में वह सब कुछ आने लगेगा जिसकी उसने कभी कामना की है। इसलिए इस वीडियो में दिए गए हर विचार को ध्यान से सुनें, एक भी बात को अनसुना न करें और इसे अंत तक देखें। तो आइए इस अद्भुत ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं और हर समय आपकी तारीफ करते हैं, उनसे हमेशा थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि मीठी बातें अक्सर तभी की जाती हैं जब किसी को आपसे कोई काम या लाभ लेना होता है। तारीफ में हमेशा कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है और जीवन में यह मुफ्त में नहीं मिलती। जो आपकी तारीफ कर रहा है उसका कोई मकसद जरूर है और इसके लिए आपको किसी न किसी रूप में कुछ चुकाना पड़ता है। इसलिए जो लोग आपकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं या बहुत मीठा बोलते हैं, उनसे थोड़ी सावधानी बरतें। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश यह सिखाता है कि आंखों से जो दिखाई दे रहा है उस पर भी तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार हमें जो प्रत्यक्ष रूप से सही लगता है वह वास्तविकता में वैसा नहीं होता। आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जहां आंखों से देखी हुई बात भी छल साबित होती है। इसीलिए किसी भी बात पर भरोसा करने में जल्दबाजी न करें। अपने विवेक और धैर्य से काम लें ताकि किसी भ्रम का शिकार न बने। गीता का तीसरा उपदेश यही बताता है कि जो व्यक्ति किसी लाभ या अपेक्षा से कर्म करता है, उसका मन कभी भी शांति और संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाता। उसकी इच्छाएं हमेशा नई ऊंचाइयों की ओर जाती रहती हैं, जिससे संतोष का आनंद उससे दूर ही बना रहता है। जब व्यक्ति फल की आकांक्षा में कर्म करता है और वह उसे नहीं मिल पाता, तो वह निराशा और दुख का शिकार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, अपने आप को मुझ में समर्पित कर दो। अपने सभी कर्म निस्वार्थ भाव से करो। फल की चिंता छोड़कर निष्पक्ष होकर पवित्र मन और शुद्ध भाव से कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन संतोष और आनंद से भर जाएगा। दुख कभी तुम्हारे पास भी नहीं भटक पाएगा और एक दिन तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। बार बार जन्म लेने वाली इच्छाएं इंसान को उसकी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। जब हम किसी की बुराई या चुगली करते हैं तो हम अनजाने में ही उनके दुखों का एक हिस्सा अपने हिस्से में ले लेते हैं। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास रखकर निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा धर्म है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना या कर्तव्य का पालन न करना हमें मोक्ष से दूर कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल जरूर मिलता है। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुख की प्राप्ति होगी और बुरे कर्म करने पर दंड से कोई नहीं बच सकता। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली हर घटना के परिणाम को देख सकता हूं। इसलिए मनुष्य को बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए।
अच्छे या बुरे कर्म तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि उनका फल पूरी तरह से प्राप्त न हो जाए। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ भी नहीं मिलता, यह परम सत्य है। आम लोग हमेशा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को देखकर उन्हीं की तरह बनने का प्रयास करते हैं। संसार भी तुम्हें वैसा ही देखेगा जैसा तुम इसे देखते हो। बाहरी आकर्षण, बुरी आदतें और नकारात्मकता की ओर मनुष्य तभी आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। जब मनुष्य अपने विचारों और कर्मों में संतुलन रखता है, तभी वह शांति और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। गीता का चौथा उपदेश यही है कि दूसरों में सहारा ढूंढने की आदत छोड़ दें। ठीक जैसे एक जलते हुए दीपक की रोशनी अंधकार का अंत कर देती है, वैसे ही जब हम अपने मन में अज्ञानता का अंधेरा मिटाकर ज्ञान का दीप जलाते हैं, तो सभी भ्रम स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि हम हर मुश्किल में किसी और के सहारे की तलाश करते हैं। जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। जो लोग सोचते हैं कि कोई उनका सहारा बनेगा, वही लोग मुश्किल समय में सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सहारा केवल ईश्वर है। जब भी कठिनाई आएगी, ईश्वर किसी न किसी माध्यम से आपकी सहायता करेंगे। बस आपको अपने भीतर आत्मविश्वास बनाए रखना है और ईश्वर पर भरोसा रखना है। जीवन में जब हम ईश्वर पर और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो हमें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। गीता का 5वां उपदेश यही है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह ऐसा ज्वालामुखी है जो अंदर ही अंदर सब कुछ जलाकर राख कर देता है। क्रोधी व्यक्ति के पास न तो सच्चे मित्र रहते हैं और न ही मजबूत रिश्ते। जिस इंसान पर क्रोध हावी हो जाता है, वो किसी भी रिश्ते या परिस्थिति को सही ढंग से नहीं संभाल पाता। हर कोई उससे दूर भागने लगता है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति के पास सिर्फ अकेलापन और अस्थिरता ही बचती है। गीता का 6वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि ईश्वर पर भरोसा रखें। जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, उसकी हर पुकार ईश्वर तक पहुंचती है। ईश्वर को पुकारने में सच्ची श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए, क्योंकि सच्चे विश्वास के साथ जब हम ईश्वर को पुकारते हैं, तो वे किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। कठिन से कठिन समय में भी अगर हमारी आस्था और श्रद्धा अटूट है, तो हमें हर मुश्किल का सामना करने का संबल ईश्वर अवश्य ही देते हैं। दुनिया को सहारा बनाने की कोशिश न करें, क्योंकि जो लोग खुद अपनी राह ढूंढ रहे हैं, वो आपके लिए सहारा कैसे बन सकते हैं। अपना सहारा केवल ईश्वर को बनाएं और उनसे सच्चे मन से जुड़ें। यही जीवन में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा मार्ग है। कभी किसी पर उपकार करके उसे जताने का प्रयास न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है और जो यश प्राप्त होना चाहिए था, वह भी व्यर्थ हो जाता है। यह सोचकर कभी अभिमान न करें कि हमने कितने लोगों की मदद की है, क्योंकि वास्तविकता में तो यह सब ईश्वर की कृपा होती है। हम तो बस एक माध्यम होते हैं, उनके हाथों की कठपुतली। क्रोध करना समय और ऊर्जा का व्यर्थ प्रयोग है। यदि आप क्रोध में आकर प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने ईश्वर के कर्म और उनके नियमों पर विश्वास नहीं किया। मन में कभी शंकाओं को जन्म न दें, क्योंकि शंकाएं धीरे धीरे गलतफहमियों का अंबार खड़ा कर देती हैं, जो हमारे जीवन से शांति और संतोष को दूर कर देती हैं। अगर कोई आपके साथ गलत करता है, तो उसके कर्म का हिसाब समय और ईश्वर स्वयं ही करेंगे। हमेशा एक ही व्यक्ति की बार बार सहायता न करें, बल्कि उसे इतना सक्षम बना दें कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जो व्यक्ति अपने कर्म में फल की आशा रखता है, वह उसी कर्म की जंजीरों में बंधा रहता है और मुक्त होकर कर्म का आनंद नहीं ले पाता। इस संसार में कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, उसे अपने कर्मों से ही महानता का दर्जा प्राप्त होता है। दुनिया और लोग वैसे ही प्रतीत होते हैं जैसा दृष्टिकोण तुम अपनाते हो। यदि तुम अपने मन से मेरा तेरा, बड़ा छोटा, अपना पराया का भेद मिटा दो, तो तुम सबके हो और सब तुम्हारे हो जाते हैं। जब तुम फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करते हो, तो तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाता है। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बनाए रखते हो।
सच्ची शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैंने किया या मेरा है जैसी लालसाओं से मुक्त हो जाता है। किसी भी वस्तु, स्थान या जीव से अत्यधिक लगाव एक दिन सबसे बड़े दुख का कारण बन सकता है। इसलिए संयम और संतुलन ही जीवन का असली सुख है और निरंतर सच्चे कर्म करते रहना ही हमें वास्तविक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। परोपकार को बिना किसी अपेक्षा के करें और चिंता के स्थान पर चिंतन में समय बिताएं। अपने मन को नियंत्रित रखें, क्योंकि यही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र या सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। ज्ञान का हमेशा विस्तार करें और उसे दूसरों के साथ साझा करते रहें, ताकि आपके आसपास का संसार भी संवर सके। ज्ञान और सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं, इसलिए सदैव इसे अर्जित करने का प्रयास करते रहें और उसे बांटते भी रहें। हमेशा एक ही व्यक्ति की बार बार सहायता न करें, बल्कि उसे इतना सक्षम बना दें कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जो व्यक्ति अपने कर्म में फल की आशा रखता है, वह उसी कर्म की जंजीरों में बंधा रहता है और मुक्त होकर कर्म का आनंद नहीं ले पाता। इस संसार में कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, उसे अपने कर्मों से ही महानता का दर्जा प्राप्त होता है। दुनिया और लोग वैसे ही प्रतीत होते हैं जैसा दृष्टिकोण तुम अपनाते हो। यदि तुम अपने मन से मेरा तेरा, बड़ा छोटा, अपना पराया का भेद मिटा दो, तो तुम सबके हो और सब तुम्हारे हो जाते हैं। जब तुम फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करते हो, तो तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाता है। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बनाए रखते हो। सच्ची शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैंने किया या मेरा है जैसी लालसाओं से मुक्त हो जाता है। किसी भी वस्तु, स्थान या जीव से अत्यधिक लगाव एक दिन सबसे बड़े दुख का कारण बन सकता है। इसलिए संयम और संतुलन ही जीवन का असली सुख है और निरंतर सच्चे कर्म करते रहना ही हमें वास्तविक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जीवन में वही व्यक्ति वास्तव में संतुष्ट रह सकता है जो थोड़े में भी खुश रहना जानता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में खुश रहना सीख लेता है, वही वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है। गीता का 7वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। अशांत मन केवल दुख को बढ़ावा देता है, जबकि एक शांत मन जीवन में सच्चे प्रेम और आनंद की अनुभूति कराता है। हमारे दुख और सुख का मूल कारण हमारे मन की स्थिति में ही होता है। यदि मन अशांत है तो वह दुख को जन्म देगा, और यदि मन शांत है तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। गीता का 8वां उपदेश यह कहता है कि किसी से भी हद से ज्यादा लगाव मत रखो। जिस तरह धृतराष्ट्र का गद्दी के प्रति मोह और अंधा लगाव कौरवों के पूरे वंश को विनाश की ओर ले गया, उसी प्रकार अत्यधिक लगाव हमारे जीवन में कठिनाई और दुख लाता है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के पीछे अंधे होकर भागते हैं, तो अंत में वह चीज हमें हासिल हो या न हो, लेकिन हमारा मन जरूर दुख और निराशा से भर जाता है। इसलिए अपने मन को संतुलित रखें और किसी भी चीज का मोह हद से ज्यादा न करें। गीता का 9वां उपदेश है कि अध्यात्म का ज्ञान ही जीवन को सच्चे सुकून की ओर ले जा सकता है। बाहरी दुनिया और लोगों की बातों में उलझने से जितना बचोगे, उतना ही खुद पर विश्वास करने का साहस पा सकोगे। दूसरों के विचारों से खुद को सीमित करने के बजाय अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा करके अपने जीवन की राह खुद बनाओ। जीवन सीमित है, इसलिए इसे बेकार की चिंता में मत गंवाओ। बीते हुए कल के बुरे अनुभवों को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उनसे सीखो और अपने आज को बेहतर बनाओ, ताकि भविष्य में नई रोशनी फैले। किसी भी समस्या से घबराने के बजाय कर्म करते जाओ और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं, इसका निर्णय उस ईश्वर पर छोड़ दो। जितना अधिक तुम सच्चे पुरुषार्थ और अच्छे कार्यों में लगे रहोगे, जीवन का मार्ग उतना ही सरल और संतोषप्रद बनता जाएगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। हर दिन अच्छा कर्म करो और समाज में दूसरों की भलाई के लिए प्रेरणा बनो। जीवन को सच्ची राह पर आगे बढ़ाते हुए अपनी आत्मा को शांति की ओर ले जाओ, क्योंकि यही सच्चा धर्म और सच्ची सेवा है। एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कभी भी सांसारिक सुखों और भोग विलास में उलझकर अपने जीवन का उद्देश्य नहीं भूलता। इसलिए अगर जीवन में सच्ची शांति और आनंद चाहिए, तो आत्मज्ञान और विवेक को अपनाना ही उचित है। जो कुछ भी बीत चुका है,
वह अच्छे के लिए ही हुआ है। जो इस समय हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और भविष्य में भी जो कुछ होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यही ईश्वर का विधान है। वेद पुराणों का अध्ययन तभी सार्थक होता है जब उसमें बताए गए सिद्धांतों और शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया जाए। सिर्फ पढ़ने से ज्ञान का लाभ नहीं मिलता, उसे अपने आचरण में उतारने से ही उसका वास्तविक फल मिलता है। रावण भले ही बहुत ज्ञानी और विद्वान था, लेकिन उसकी अज्ञानता, क्रोध, कामुकता और अहंकार ने उसे विनाश की ओर ढकेल दिया। ज्ञान का सही उपयोग न कर पाने की वजह से उसका पतन हुआ, और इसी कारण वह एक महान योद्धा होते हुए भी विनाश का शिकार बना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता हूं। मेरे लिए कोई भी कम या अधिक प्रिय नहीं है, लेकिन जो भक्त निस्वार्थ भाव से मुझ में समर्पित होता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूं। ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब उसका उपयोग स्वयं के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए किया जाए। अतः व्यर्थ की चिंता से मुक्त रहो और इस सत्य को समझो कि आत्मा अमर है। इसे न कोई जन्म दे सकता है और न कोई इसे नष्ट कर सकता है। आत्मा का यह अजर अमर रूप ही जीवन का परम सत्य है, जो हमें हर भय से मुक्त करता है। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के करीब ले जाते हैं या उसे दूर कर देते हैं। इसलिए सदैव सत्कर्मों का मार्ग अपनाएं और जीवन को पवित्र बनाए रखें। जब भी इस धरती पर अधर्म, अहंकार और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। भगवद गीता कहती है कि जो दान बिना किसी अपेक्षा या विचार के सच्चे कर्तव्य भाव से किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, वही सच्चा और सात्विक दान होता है। ऐसा दान न केवल दाता के मन को संतोष देता है, बल्कि उसे एक अनोखी आंतरिक शांति भी प्रदान करता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, उसने मानो परमात्मा को ही प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि एक शांत मन के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, सम्मान अवमान की परवाह नहीं रह जाती। ये मन का संतुलन ही उसे संसार के छोटे बड़े दुखों से दूर रखता है। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, वे जीवन और मृत्यु दोनों को समान भाव से देखते हैं। वे किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते और न ही जीवन के लिए मोह में पड़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा अमर है। गीता का 10वां उपदेश हमें यही बताता है कि आजकल इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। चाहे व्यापार में हो, रिश्तों में या किसी भी क्षेत्र में, हर जगह एक अजीब सी होड़ और प्रतिस्पर्धा ने इंसानियत को कमजोर कर दिया है। लोग अपने लाभ के लिए दूसरों को गिराने में लगे हुए हैं। जो स्थिति हमारे शास्त्रों ने कलयुग के लिए वर्णित की है, वह समय अब सामने दिखाई दे रहा है। आजकल एक इंसान दूसरे के बिजनेस पर चोट करता है, नौकरियों में दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और दूसरों की खुशियों को अपनी ईर्ष्या में लपेटकर खत्म करना चाहता है। जो दुखी है उसे और ज्यादा दुख देने की कोशिश होती है, और जो खुश है उसे परेशान करने में लोग समय बिताते हैं। बात तो हम इंसानियत की करते हैं, लेकिन असल में इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार सही मायनों में इंसान वही है जो दूसरों का भला सोचता है, दूसरों को सहारा देता है। आजकल दिखने में सब इंसान लगते हैं, लेकिन उनके भीतर का इंसान खोता जा रहा है। गीता का यह उपदेश हमें यह समझाने के लिए है कि असली इंसानियत का मतलब दूसरों की मदद करना, उनका भला सोचना और सुख दुख में साथ देना ही है। गृहस्थ जीवन और समाज में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परोपकार करना भी एक महान तपस्या के समान है। यही सच्चे धर्म का मार्ग है, जिसमें हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए समाज और लोगों के कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं। गीता का 10वां उपदेश हमें यही बताता है कि आजकल इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। चाहे व्यापार में हो, रिश्तों में या किसी भी क्षेत्र में, हर जगह एक अजीब सी होड़ और प्रतिस्पर्धा ने इंसानियत को कमजोर कर दिया है। लोग अपने लाभ के लिए दूसरों को गिराने में लगे हुए हैं। जो स्थिति हमारे शास्त्रों ने कलयुग के लिए वर्णित की है, वह समय अब सामने दिखाई दे रहा है। आजकल एक इंसान दूसरे के बिजनेस पर चोट करता है, नौकरियों में दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और दूसरों की खुशियों को अपनी ईर्ष्या में लपेटकर खत्म करना चाहता है। जो दुखी है उसे और ज्यादा दुख देने की कोशिश होती है, और जो खुश है उसे परेशान करने में लोग समय बिताते हैं। बात तो हम इंसानियत की करते हैं, लेकिन असल में इंसानियत को भूलते जा रहे हैं।
शास्त्रों के अनुसार सही मायनों में इंसान वही है जो दूसरों का भला सोचता है, दूसरों को सहारा देता है। आजकल दिखने में सब इंसान लगते हैं, लेकिन उनके भीतर का इंसान खोता जा रहा है। गीता का ये उपदेश हमें यह समझाने के लिए है कि असली इंसानियत का मतलब दूसरों की मदद करना, उनका भला सोचना और सुख दुख में साथ देना ही है। एक गांव में एक वृद्ध महिला अकेली रहती थी। एक दिन अचानक वह बीमार पड़ गई और उसे कुछ दवाइयों की जरूरत थी। उसने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी, पर हर कोई बहाने बनाने लगा। किसी ने कहा, मेरे पास अभी काम बहुत है, तो किसी ने कहा, अभी समय नहीं है, बाद में देखूंगा। अंत में महिला ने अपने पड़ोसी से कहा, बेटा, मेरे पास जाने के लिए कुछ पैसे नहीं है, पर मेरी हालत देखकर ही सही, क्या तुम मेरी दवाइयां ला सकते हो? पड़ोसी ने अनमने ढंग से कहा, अभी दुकान बंद होगी, मैं कल जाकर लाऊंगा। महिला के मन में एक बात आई और उसने धीरे से कहा, बेटा, कभी कभी जरूरत के वक्त मदद के लिए आदमी ही आदमी के काम आता है, लेकिन आज के लोग तो बस अपने काम और मतलब की सोचते हैं। अगले दिन जब महिला का बेटा शहर से लौटा और उसने अपनी मां की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, गांव में इतने लोग हैं, पर मां की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। उसने सबको बुलाकर कहा, आज जो मेरी मां के साथ हुआ वह कल किसी और के साथ भी हो सकता है। एक दूसरे की मदद के लिए हमें खुद ही आगे आना होगा। आदमी वही है जो दूसरों के दुख को समझे। उसकी बातें सुनकर लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ठान लिया कि आगे से किसी भी जरूरतमंद की मदद करने में वे पीछे नहीं हटेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के दुख में शामिल होना चाहिए, तभी सही मायनों में इंसान कहलाएगा। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि खुद को किसी का भी जरूरतमंद बनाना हमें कमजोर बनाता है। जिस पल हम किसी पर निर्भर हो जाते हैं, उस पल से ही हमें उसकी शर्तों पर चलना पड़ता है। जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहते हैं, वे अपने आत्मसम्मान को खुद ही गिरा देते हैं। चाहे वह किसी का नौकर हो या कोई कर्मचारी, जिस दिन वह यह समझ लेता है कि बिना उसके काम नहीं चलेगा, तो उसका रवैया भी बदल जाता है। वह मालिक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे आपके निर्भरता का एहसास हो जाता है। ऐसे ही कई घरों में देखा गया है कि काम वाली बाइयों पर निर्भरता उन्हें सहन करने की मजबूरी बना देती है। लेकिन जिस दिन उन्हें यह समझ आ जाए कि उनके बिना भी आपका काम चल सकता है, तब वे अनुशासन में आ जाती हैं। इसी तरह अगर ऑफिस में बॉस का गलत व्यवहार सहते रहोगे, तो वह भी तुम्हारी मजबूरी को समझकर तुम पर हावी होता जाएगा। जरूरतमंद होने की आदत को त्यागना और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना ही सच्ची स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की राह है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनो और याद रखो, जो खुद पर भरोसा रखता है उसे कभी किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं पड़ती। गीता का यह उपदेश हमें बताता है कि जरूरतमंद होना केवल शारीरिक या आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मन से भी होता है। जिस पल आप किसी पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं, वह इंसान आपकी कमजोरियों को समझकर उनका पूरा फायदा उठाने लगता है। हम सभी अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, पर कई बार हम यह खुशी किसी और के सहारे ढूंढने लगते हैं। लेकिन यह आदत हमें कमजोर बना देती है और यही से दुख की शुरुआत होती है। जब आप किसी से उम्मीद जोड़ते हैं कि वह आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, तो आप उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में वह इंसान आपके आत्मसम्मान और भावनाओं के साथ खेल सकता है। यही वजह है कि कई लोग, चाहे रिश्तेदार हों या मित्र, आपकी भावनाओं को समझकर आपका फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते और इसी का सहारा लेकर वे आपको मनचाहे तरीके से नियंत्रित करने लगते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमारी खुशी का स्रोत हमारे अंदर ही है, न कि किसी बाहरी व्यक्ति में। खुद पर निर्भर रहना और अपने मन की शक्ति को पहचानना ही सही जीवन जीने का तरीका है। इस तरह आप खुद को किसी का जरूरतमंद बनाकर अपने दुखों को न्योता नहीं देंगे। जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ही सच्ची स्वतंत्रता और खुशी का मार्ग है। गीता का 12वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि असफलता के डर से प्रयास न छोड़ें, क्योंकि यही डर हमें जीवन में बड़ी सफलता से दूर कर देता है। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक नई शुरुआत का मौका मानना चाहिए।
क्रोध, भ्रम और लालच हमारी बुद्धि को कमजोर करते हैं और हमारी सही निर्णय लेने की क्षमता को छीन लेते हैं। जब बुद्धि कमजोर हो जाती है तब सही गलत का ज्ञान नहीं रह जाता और यह स्थिति मनुष्य के पतन का कारण बन जाती है। बड़ी सफलता पाने के लिए 5 चाबियों की जरूरत होती है: सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। ये 5 गुण किसी भी मुश्किल ताले को खोल सकते हैं, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। जीवन में मोक्ष या सच्ची शांति की प्राप्ति तभी संभव है जब हम निष्पक्ष होकर कर्म करते हैं, बिना किसी लालच और अपेक्षा के। गीता का यह उपदेश यह भी बताता है कि जब हम इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं तो वासना, आलस्य और लालच मन पर हावी हो जाते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन बुरी आदतों को त्यागना और अपने कर्म में पूर्ण समर्पण होना आवश्यक है। धन की लालसा को त्याग कर कर्म पर ध्यान केंद्रित करना ही सही मार्ग है। तभी हम जीवन में सच्ची सफलता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, न कि उस कर्म से मिलने वाले फल पर। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में फल के अधिकारी बनते हैं। क्रोध हमारे सोचने की शक्ति को कमजोर कर देता है, जिससे सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति कर्म को केवल फल की लालसा और लालच से प्रेरित होकर करता है तो उसे उसकी उम्मीदों के अनुसार परिणाम कभी नहीं मिलता। इसलिए बुरे विचारों को छोड़कर अच्छे विचारों को अपनाना और सकारात्मकता से सोचने का अभ्यास करना ही श्रेयस्कर है। मनुष्य का मन परिवर्तनशील होता है और हमारी सोच का तरीका हमारे आसपास के लोगों और माहौल पर निर्भर करता है। इंसान वही करता है जो वह देखता, सुनता और समझता है। जो व्यक्ति कर्म को ही अपना सौभाग्य मानता है उसे कर्म फल उम्मीद से अधिक मिलता है। यदि आपके जीवन में बड़े लक्ष्य और ऊंचे सपने हैं तो पहले खुद को उस दिशा में सोचने और कल्पना करने वाला बनाना होगा। गीता का 13वां उपदेश यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं वहां विनाश निश्चित है। हर रिश्ते में मान सम्मान और सीमा का होना जरूरी है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर वह संबंध में अपनी सीमाएं लांघ देता है तो उस रिश्ते का टिक पाना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों की स्थिरता और सुरक्षा के लिए मर्यादाओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये मर्यादाएं ही रिश्तों की बुनियाद को मजबूत बनाती हैं। रिश्ता तभी टिकाऊ होता है जब उसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की इज्जत करें, उनकी भावनाओं की कद्र करें और मर्यादाओं का पालन करें। जहां सीमाएं लांघी जाती हैं और सम्मान का अभाव होता है वहां वह संबंध धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। गीता का 14वां उपदेश यही है कि मर्यादाओं का टूटना संबंध का सर्वनाश कर सकता है। चाहे व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, अगर वह रिश्तों में अपनी सीमाओं को पार कर देता है तो वह संबंध लंबे समय तक नहीं टिक सकता। एक सच्चे और मजबूत रिश्ते के लिए जरूरी है कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और अपनी सीमाएं बनाए रखें। गीता का 15वां उपदेश यह है कि जो व्यक्ति सामने से अपनापन दिखाता है लेकिन पीठ पीछे आपका नुकसान करता है, ऐसे व्यक्तियों से दूर ही रहना चाहिए। चाणक्य भी कहते हैं कि ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसका बाहरी रूप तो अमृत से भरा हुआ लगता है परंतु अंदर जहर भरा होता है। हम उस घड़े को अमृत समझकर पीते हैं लेकिन असलियत में वह हमें नुकसान ही पहुंचाता है। ऐसे दोहरे स्वभाव वाले लोगों को जीवन से जहर की तरह बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सामने मीठे दिखते हैं लेकिन भीतर से हमारे हितैषी नहीं होते। गीता का 16वां उपदेश यही है कि अपनी खुशियों और दुखों को सबके सामने प्रकट मत करो। आपकी खुशियों पर लोग अपनी नजरें लगाते हैं और आपके दुखों में आपकी हंसी उड़ाते हैं। यहां तक कि लोगों को आपकी खुशी से जलन होती है। और दुख की बात यह है कि दुखी व्यक्ति को और दुखी करने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो हाथ में नमक लिए फिरते हैं, बस आपके जख्मों पर छिड़कने के लिए। इसलिए अपने हर आंसू, हर चोट को केवल उस व्यक्ति के सामने ही उजागर करो जो उसे समझने की काबिलियत रखता हो। अपने मन की हालत को सबके सामने रखने से बेहतर है कि उसे अपने तक सीमित रखो और सिर्फ उन्हें बताओ जो उसे संभाल सके और सही मायने में आपकी परवाह कर सके। गीता का 17वां उपदेश कहता है कि जीवन में कई बार एक नया अध्याय शुरू करने के लिए पुराने का पूरी तरह से नाश करना आवश्यक होता है। कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे कृष्ण,
आपने महायुद्ध क्यों करवाया? तब श्री कृष्ण ने कहा कि अधर्म और अनाचार बहुत बढ़ गया था और इसे समाप्त करके एक नए युग का निर्माण करना आवश्यक हो गया था। जिस तरह जब कोई पुराना भवन खंडहर बन जाता है तो उसे पूरी तरह से गिराकर ही पुनः निर्माण किया जाता है, ठीक उसी तरह यदि आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाना है तो पहले पुराने अंशों को पूरी तरह समाप्त करना होगा। नए की शुरुआत के लिए पुराने का अंत आवश्यक है ताकि नव निर्माण से आपके जीवन में स्थिरता और नई ऊर्जा आ सके। गीता का 18वां उपदेश यह है कि जब भी जीवन में खुद को अकेला महसूस करो तो इस सत्य को समझ लेना कि इस संसार में हम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। यहां कोई स्थायी साथ देने वाला नहीं है। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, एक दिन वे भी हमें छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे में दूसरों से सदा साथ निभाने की उम्मीद करना निरर्थक है। अगर जीवन में कभी किसी ने आपका साथ छोड़ दिया तो उसे दुख का कारण मत बनाओ। याद रखना, ईश्वर सदा हमारे साथ हैं और उनका साथ ही असली सहारा है जो कभी टूटता नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि चाहे कोई मुझे माने या ना माने, मैं हर प्राणी का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सभी मेरे ही अंश हैं। इसीलिए मनुष्य को ईश्वर का अंश कहा गया है और यही हमें बताता है कि हमें अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सहारा खोजने के लिए कभी गलत लोगों का साथ नहीं पकड़ना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, कुछ न होने से कुछ होना अच्छा है, लेकिन एक और कहावत है कि बेतुके लोगों के साथ होने से अकेला रहना बेहतर है। गलत इंसानों का साथ हमें उस सच्चे सुख से दूर कर देता है जो अकेले रहने पर मिल सकता है। इसलिए इस उपदेश को मन में रखो और जान लो कि अकेलापन डरने का कारण नहीं है, बल्कि कई बार ये स्वयं को जानने का अवसर होता है। ईश्वर हमारे साथ है और यह सच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गीता का 19वां उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कई बार नए आरंभ के लिए पुराने से पूरी तरह से मुक्त होना पड़ता है। कुंती ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि उन्होंने महाभारत जैसा भयंकर युद्ध क्यों करवाया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अधर्म जब सीमा पार कर जाता है तब उसके नाश के लिए एक बड़ा परिवर्तन आवश्यक होता है। जैसे किसी पुराने खंडहर हो चुके महल को फिर से खड़ा करने के लिए उसे पूरी तरह से ढाना पड़ता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ नया और सुंदर बनाने के लिए पुरानी बेड़ियों को पूरी तरह छोड़ना पड़ता है। गीता का 20वां उपदेश यह है कि कभी भी अपने धन, पद या शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को अपने सामर्थ्य, धन और महान योद्धाओं पर घमंड था। उसे लगा कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं के बल से वह पांडवों को आसानी से हरा देगा, लेकिन वही घमंड अंततः उसके विनाश का कारण बना। जो लोग अपनी संपत्ति, ताकत या रुतबे का दंभ भरते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें कभी न कभी इसका फल अवश्य भुगतना पड़ता है। चाहे इंसान कितना ही बड़ा क्यों न बन जाए, उसे अपने अहंकार पर काबू रखना चाहिए। असली महानता तब होती है जब हम अपनी सफलता का घमंड न दिखाकर विनम्र बने रहें और दूसरों का सम्मान करें। गीता का 21वां उपदेश यह है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है जिसे किसी भी तरह से टाला नहीं जा सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर तो किराए का घर है जहां हम कुछ समय के लिए मेहमान हैं। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो होना तय है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना उस पर शोक करना केवल अपनी पीड़ा बढ़ाने के समान है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र अनिवार्य है। इस अनंत सत्य से कभी दूर नहीं भागा जा सकता। सच्चाई को स्वीकार करने में ही समझदारी है, क्योंकि झूठ को जानबूझकर सत्य मानकर जीना एक बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति को जन्म देता है। हमारी अपनी सोच और धारणाएं कभी कभी गलत फहमियां उत्पन्न कर सकती हैं, इसलिए अपनी विचारधारा को दूसरों पर कभी थोपना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि वासना, क्रोध और लालच, ये 3 भावनाएं जीवन के अंधकारपूर्ण मार्ग यानी नरक के द्वार हैं। इनसे मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है, बिना किसी मोह के शुद्ध कर्म करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ना। जीवन का असली लक्ष्य है जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाकर आत्मा का परमात्मा में विलय, और इसके लिए सत्य और धर्म का पालन ही सबसे श्रेष्ठ पथ है। गीता का 22वां उपदेश यह है
कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है वहां कभी नहीं जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले हस्तिनापुर में शांति का प्रस्ताव लेकर पांडवों की ओर से कदम बढ़ाया था। शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि अगर कृष्ण हमारे पक्ष में आ जाएं तो पांडवों की हार निश्चित हो जाएगी। इसी कारण दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने घर पर भोजन और आतिथ्य के लिए निमंत्रण दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, इंसान को तभी किसी के घर भोजन करना चाहिए जब वहां उसके प्रति प्रेम या सम्मान हो। न मेरे जीवन में कोई समस्या है और ना ही तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम, इसलिए मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहां दिल से इज्जत और सच्चा प्रेम नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए। मतलबी लोगों से दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। इस जीवन में केवल उन जगहों पर ही जाना चाहिए जहां आपका आदर हो और जहां लोग बिना स्वार्थ के आपकी कद्र करें। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि रिश्तों में प्रेम और सम्मान हो। जहां केवल मतलब जुड़ा हो, वहां से स्वयं को दूर रखना ही बेहतर होता है। गीता का 23वां उपदेश यह है कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इन लोगों का अहंकार इतना प्रबल होता है कि उन्हें सच्चाई या ज्ञान से ठेस लगती है और वे मन में बैर पाल लेते हैं, जो अंततः आपको ही नुकसान पहुंचाता है। मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ और अमूल्य है। इसे व्यर्थ कार्यों में नष्ट करने के बजाय उसे ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जो समाज और मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन का सही मूल्य समझता है वह अपने जीवन को ऊंचा उद्देश्य देने में सक्षम होता है। जब आप स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं तो एक दिन पूरी दुनिया आपके इस मूल्य को पहचान कर आपका सम्मान करती है। जीवन न तो अतीत में है और न ही भविष्य में, बल्कि जीवन इसी क्षण में है। इसलिए वर्तमान में जीना ही असली सुख का स्रोत है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हुए हैं। मुझे उन सभी का स्मरण है, परंतु तुम उन्हें भूल गए हो। यह बताता है कि ईश्वर के मार्ग पर चलना और उसे जानने का प्रयास ही सच्चा ज्ञान है। इसलिए अपने जीवन को सफलता और सुख की दिशा में ले जाने के लिए हर क्षण को संजीदगी से जीना चाहिए और अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में लगाकर स्वयं को जीवन के योग्य बनाना ही एकमात्र मार्ग है। ईश्वर हमारे जीवन को सुधारने के लिए कई अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन अक्सर मनुष्य अपनी इंद्रियों और इच्छाओं के अधीन रहकर उन अवसरों का सही ढंग से लाभ नहीं उठा पाता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक सच्चा योगी वही है जो बिना किसी फल की आशा के अपने कर्तव्य को धर्म मानकर पूर्ण निष्ठा से कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति को सन्यासी कहा जाता है, जो न तो अपने कर्मों के फल की अपेक्षा करता है और न ही उनके परिणामों से घृणा करता है। यह मनुष्य को सच्ची नहीं होता। सबसे कठिन समय भी गुजर ही जाता है। जरूरत होती है सिर्फ धैर्य, मेहनत और विश्वास की। जिंदगी में कितनी ही बार ऐसे मौके आते हैं जब हम मुश्किलों से घिर जाते हैं, निराशा हमें घेर लेती है और लगने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। पर जब आप हर बार ऐसी परिस्थिति में अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं सुलझने लगती हैं। यही सिखाया गया है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, वो एक दिन गुजर ही जाता है। गीता का 27वां उपदेश हमें यही समझाता है कि आज के समय में जरूरत से ज्यादा भला बनना या दूसरों पर अधिक भरोसा करना आपको धोखे में डाल सकता है। जो लोग जरूरत से ज्यादा ईमानदारी या सरलता दिखाते हैं, उन्हें कई बार दुनिया ठगने से नहीं चूकती। पांडवों की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहे, लेकिन उनकी अच्छाई को बार बार चोट पहुंचाई गई। उनकी मेहनत, उनकी सच्चाई और उनके संस्कारों के बावजूद उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। भरी सभा में उनकी पत्नी का अपमान किया गया और उन्हें वनवास भोगना पड़ा। आज की दुनिया में अच्छाई का अर्थ है समझदारी और सावधानी। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें गलत बनना चाहिए, बल्कि हमें अपनी अच्छाई का सम्मान करना चाहिए और उसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरों पर बिना सोचे समझे भरोसा न करें, अपने मन को मजबूत बनाएं और अपनी अच्छाई की सीमाएं तय करें। अक्सर देखा गया है कि अच्छे इंसान को लोग इज्जत कम और उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जितना आप दूसरों के लिए अच्छा करते जाते हैं, उतना ही लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
लोग आपकी भलमनसाहत का जवाब अक्सर बेरुखी और स्वार्थ से देते हैं और आप उनकी खुशियों के लिए हर बार अपने आप को पीछे छोड़ते रहते हैं। इसलिए गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि खुश रहना है तो बहुत ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे इंसान बन जाएं, बल्कि अपनी नजर में अच्छे बने रहें और खुद का सम्मान करें। गीता का 28वां उपदेश हमें यह भी बताता है कि हमें अपने गुजरे हुए वक्त को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। बीता हुआ कल चाहे कितना ही कठिन क्यों न रहा हो, उसका बोझ आज के दिन पर नहीं डालना चाहिए। समझदार लोग बीते समय का पश्चाताप नहीं करते, वे उससे सीख लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। अपने बीते हुए समय की कठिनाइयों को अपने वर्तमान पर हावी न होने दें। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उससे सबक लें और अपने आप को मजबूत बनाएं। याद रखें, यदि हम हमेशा इस सोच में डूबे रहेंगे कि उसने मेरे साथ गलत किया इसीलिए मैं दुखी हूं, तो हम खुद ही अपने आज को दुखी बना रहे हैं। अपने साथ जो भी हुआ हो उससे शिक्षा लें और आगे बढ़ें। गीता यही सिखाती है, अतीत को छोड़कर वर्तमान में जियो और खुद को खुश रखना सीखो। अक्सर हम दूसरों को अपनी जिंदगी के दुखों का कारण मानते हुए कोसते रहते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में ये परेशानी आई, उसकी वजह से मैं दुखी हूं। लेकिन जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे, हम अपनी खुशी और शांति को पाने से दूर रहेंगे। जो भी हुआ, जो भी लोगों ने आपके साथ किया, वो बीते समय का हिस्सा बन चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। मगर आपका आज आपके हाथ में है। अगर बीते हुए कल की पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं तो कल में नहीं, आज में जीना शुरू कीजिए। गीता हमें यही सिखाती है कि जो अपने आज में जीता है वही सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर पाता है। अक्सर देखा गया है कि हमारे अपने ही रिश्तेदार हमारे जीवन में सबसे अधिक ईर्ष्या करते हैं। बाहर वाले आपकी सफलता से बहुत कम परेशान होते हैं, परंतु आपके अपनों को आपकी कामयाबी कभी कभी चुभती है। बाहर वाले तो आपको केवल सफल देखना चाहते हैं, जबकि आपके रिश्तेदार आपके हर कदम पर नजर रखे रहते हैं। वे दिखावे में कहते हैं, आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, परंतु आपके असल में सफल होने पर वे कभी दिल से खुश नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि बाहर की दुनिया आपके काम की प्रशंसा करती है, आपकी उपलब्धियों को सराहती है, लेकिन आपके अपने घर में आपकी कोई कदर नहीं होती। गीता का 28वां उपदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में ऐसे रिश्तों की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने पास्ट को भूलकर दूसरों के विचारों और नकारात्मकता को नजरअंदाज कर अपने वर्तमान में खुशी से जीना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख और शांति हमारे अपने आज में छुपी है, न कि दूसरों की राय में। महाभारत का युद्ध वास्तव में बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के लोगों के बीच हुआ था। दुर्योधन के लिए पांडवों की सफलता असहनीय थी। जब भी पांडव किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करते, दुर्योधन का मन जलने लगता। उसके मन में हमेशा एक ही विचार होता था, कैसे पांडवों को नीचा दिखाया जाए, कैसे उन्हें दुखी किया जाए। यही आपसी जलन और ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि अंततः पूरे कौरव वंश को विनाश की ओर ले गई। युद्ध का कारण केवल बाहरी लोग नहीं थे, बल्कि वे नजदीकी लोग थे जो दिल से पांडवों की खुशियों को नहीं देख सकते थे। जब अपने ही आप को नीचे गिराने पर आ जाएं, तो उनका मीठा व्यवहार और मीठे शब्द असलियत नहीं, बल्कि एक दिखावा होता है। महाभारत हमें यह सीख देता है कि अपने रिश्तों को परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो लोग अपने होने का दिखावा करते हैं वे आपके सबसे बड़े विरोधी हो सकते हैं। तो जब भी किसी को अपना कहें, पहले यह परख लें कि वो सच में आपके लिए है या अपने स्वार्थ के लिए। जीवन में सच्चे अपने वही होते हैं जो आपकी खुशियों में दिल से साथ होते हैं और आपके दुख में भी खड़े रहते हैं। गीता का 29वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति बार बार आपको आहत करता है उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। महाभारत में युधिष्ठिर ने कई बार दुर्योधन को माफ किया, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि पांडवों को अनेक बड़े दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यदि कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है तो उसे माफ करना उचित हो सकता है, लेकिन जब वही व्यक्ति बार बार वही गलती दोहराता है तो उसे माफ करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि तब वह गलती नहीं बल्कि उसकी आदत बन जाती है। ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह बदल जाएगा स्वयं को धोखे में रखने के समान है। अत्यधिक दयालु बनने से बचें, क्योंकि माफ करने
और मूर्ख बनने में बड़ा अंतर होता है। यदि आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आगे से उससे सावधान रहें। एक पुरानी कहावत है, आजमाए हुए को फिर से आजमाना मिट्टी मुंह में डालने के समान है। जिसने आपको पहले धोखा दिया है या तकलीफ पहुंचाई है, उस पर दोबारा भरोसा करना बड़ी भूल हो सकती है। इसीलिए माफी उतनी ही दें जिसमें आप स्वयं को बेवकूफ न बनाएं। यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में आत्मसम्मान और स्वाभिमान का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम ऐसे लोगों को बार बार मौका देते रहेंगे तो वे हमारी कमजोरी का लाभ उठाते रहेंगे। गीता हमें सिखाती है कि हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमारे विश्वास और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। अपने जीवन को सुखद और शांतिपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें और उन लोगों पर भरोसा न करें जिन्होंने पहले हमें आहत किया है। इसलिए दूसरों को माफ करते समय समझदारी से काम लें। माफी देना एक महान गुण है, लेकिन अपनी भलाई और सुरक्षा को नजरअंदाज करके नहीं। गीता का यह उपदेश हमें सतर्क रहने और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। गीता का अंतिम उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ छल करे या धोखा दे तो हमें दुखी होने के बजाय उससे शिक्षा लेनी चाहिए। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी असली सूरत छिपाकर नकली चेहरे के साथ चलते हैं। हर व्यक्ति अपनी अच्छाई का दिखावा करता है, लेकिन वास्तविकता में वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। इसलिए किसी पर जल्द भरोसा करना और उससे उम्मीदें लगाना हमें बाद में पीड़ा ही दे सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग में समझाते हैं कि अपनी भावनाओं और प्रेम को पूरी तरह किसी व्यक्ति पर न टिकाएं। मन, बुद्धि और दिल को ईश्वर में ही समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्ची सुरक्षा और शांति दे सकता है। याद रखें, जितना ज्यादा किसी से दिल लगाओगे उतना ही अधिक दुख की संभावना होती है। यह दुनिया मतलब की है, जहां लोग तब तक आपके साथ चलते हैं जब तक उनसे लाभ होता है। जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है, उनका रवैया भी बदल जाता है। इसलिए किसी से मिलने पर उसकी असली सूरत पहचानने का धैर्य रखें और अपनी समझ का उपयोग करें। दुनिया में दिल की कद्र नहीं होती, यहां बस स्वार्थ की कीमत है। गीता का 30वां उपदेश हमें यह भी बताता है कि भविष्य की चिंताओं और डर से कभी भी जीवन का सुख नहीं पाया जा सकता। डर और चिंताएं मन का संतुलन और शांति छीन लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम एक आत्मा हो, यह शरीर मात्र साधन है कर्म करने का। इसलिए अपने कर्मों को पूरे संकल्प के साथ सिद्ध करो। परोपकार और निस्वार्थ सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान का स्मरण करता है, उसे भगवान का सानिध्य अवश्य प्राप्त होता है। कोई यदि प्रेम से एक फूल या एक पत्ता भी अर्पण करे तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, जबकि दिखावे के भोगों का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए निष्पक्ष भाव से सेवा, दान और परोपकार में सच्चा सुख है। गीता का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में दिखावा नहीं होता। प्रेम उसी को दो जो इसके योग्य हो, और जहां प्रेम की कद्र नहीं हो वहां से दूर रहना ही सही है। जीवन को सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निस्वार्थ भाव से जिया जाए, तभी मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। यह सच है कि आजकल लोग प्रेम को सही मायने में समझ नहीं पाते और इसका अर्थ खोते जा रहे हैं। प्रेम एक पवित्र और निर्मल भावना है जो दो लोगों को आत्मा के स्तर पर जोड़ता है। लेकिन जब इसे स्वार्थ, इच्छाओं और झूठे दिखावे से भर दिया जाता है तो यह पीड़ा का कारण बन जाता है। वास्तव में प्रेम का अर्थ त्याग, समझ और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना है। अगर हम ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो हमारे प्रेम की गहराई को नहीं समझता, तो स्वाभाविक है कि इससे दुख और निराशा ही मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने प्रेम को उसी व्यक्ति को समर्पित करें जो उसकी सच्ची कद्र करे, जो हमारे भावनाओं का मान रखे और हमारे प्रेम को समझे। जहां आपको यह महसूस हो कि आपका प्रेम और आपकी भावनाएं किसी के लिए मायने नहीं रखते, वहां से अपने आप को धीरे धीरे दूर कर लेना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। प्रेम में भी आत्मसम्मान बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो खुशी और संतुष्टि लाए, न कि दुख और पीड़ा। दोस्तों, अगर आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन अमूल्य विचारों से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल अजय हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।